सैनिक का बूट रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसका साथी सुन्न रह गया। उसका दिमाग चकरा रहा था। सहज रूप से उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्लिक, दबाव में धातु की स्पष्ट आवाज। एक और बारूदी सुरंग। धत। धमाके से उसके कान अभी भी बज रहे थे। दुनिया धुंधली और दूर थी। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आई तो उसने अपने दोस्त के अवशेषों को देखा और तब तक चिल्लाया जब तक उसका गला छिल नहीं गया। लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। सावधानी से वह एक घुटने के बल बैठा और अपना कॉम्बैट नाइफ निकालकर अपने बूट के नीचे की रेत को टटोलने लगा। प्लेट धातु से टकराया। पक्का एक माइन थी। आसपास देखते हुए उसे 10 फीट दूर रेडियो दिखाई दिया। उसने अपने बूट के फीते खोले और अपने फावड़े से एक काम चलाऊ ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई बार असफल होने के बाद उसने पूरी ताकत से उसे फेंका। झटके से उसका पैर लगभग माइन से हट ही गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने बैग को फंसा लिया। घंटों बाद वह आखिरकार मुख्यालय पहुंचा और अपनी स्थिति बताई। उनका जवाब सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रेत के तूफानों के कारण कोई भी हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में नहीं जा सकता था। जमीनी बचाव दल को पहुंचने में 52 घंटे लगते। उसने अपनी घड़ी का टाइमर 52 घंटे के लिए सेट किया। 113 डिग्री की गर्मी में हालात अच्छे नहीं थे। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने बीफ जर्की का अपना आखिरी टुकड़ा खाया और कैंटीन खाली होने से पहले 2 घूंट पानी पिया। तभी एक हवा का झोंका आया। उसने अपना सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेतीला तूफान चला आ रहा था। उसने जल्दी से अपना बैग कंधे पर लादा ताकि वजन बना रहे और अपनी राइफल को जमीन में गाड़ दिया। किसी चमत्कार से वह उस हमले में बच गया। हांफते हुए शुक्र मना रहा था कि वह खदान से उड़ा नहीं था। उसके दोस्त का शव हवा के झोंकों से घिसटकर उसके पैरों के पास आ गया था। तभी उसने देखा कि रेडियो गायब था। उसने उसे 30 फीट दूर तूफान में पडीढ़ा देखा और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। मुसीबत यह थी कि उसने अपने साथी की पानी की बोतल भी खाली कर दी थी। उसने हवा में कई गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली था। घंटों बीत गए। सूरज की तपिश से उसके चेहरे की खाल उधड़ने लगी थी। बेहाल होकर उसने अपना ही पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी तीखी गंध से उसे उबकाई आ गई। तभी उसने उसे देखा, एक छोटी बच्ची अजीब और लड़खड़ाते कदमों से पानी की बोतल लिए उसकी ओर आ रही थी। उसने झपटकर बोतल ली और लालच से पानी पी गया। उसने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, पर वह समझ नहीं पाई। उसने एक खिलौना सैनिक निकाला और उसने उसे दिखाने के लिए अपनी जेब से एक सैनिक निकाला। उसने खिलौनों को जमीन पर रखा और एक को आगे धकेलने लगी। वह समझ नहीं पाया कि वह उसे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उसने रेडियो की ओर इशारा करते हुए मदद की भीख मांगी, लेकिन वह मुड़ी और भाग गई। रेगिस्तान की धुंध में ओझल हो गई।